नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनटी लाइव न्यूज। एक तरफ कोरोना संक्रमण में जहां पूरे प्रदेश में ओपीडी बंद, लोगों में त्राही त्राही मची है, डॉक्टर मरीजों को देखने से कतरा रहे हैं। वहीं जिला चिकित्सालय बस्ती के वरिष्ठ चिकित्सक जो पटेल SHMS पैरामेडिकल कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर VK वर्मा प्रतिदिन लगभग 100 से ऊपर मरीजों को देखते हैं, साथ ही उनको जागरूक भी करते हैं। बिना फीस के अपनी सेवाएं नियमित प्रदान करते हैं। डॉक्टर वर्मा अब तक करीब 3.5 लाख फालिज के मरीजों को जीवन दान दे चुके हैं। डॉक्टर VK वर्मा से आज आपकी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कोरोना संक्रमण से बचने की कुछ सावधानियों के बारे में। सर, कोरोना संक्रमण इस समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लोगों का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, आप बताएं। देखिए, कोरोना इस समय अपने भयावह स्थिति में है। सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण यह है कि लोग कोरोना के जो अफवाह तमाम तक फैले हुए हैं, लोग डर के मारे उनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो ऑक्सीजन की लेवल बढ़ती है, अगर नेगेटिव सोचते हैं तो ऑक्सीजन लेवल घटती है। तो हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमें उत्साह के साथ अपना काम करना चाहिए और दूसरे कामों में मन लगाना चाहिए। ऐसे कामों में कि जिसे हम कोरोना के बारे में कुछ सोचे ही नहीं, जैसे टीवी देखना कम से कम कर दें, अखबारों जो खबरें ऐसी होती हैं उसको कम पढ़ें या व्हाट्सएप कम चलाएं। जो भी हो, हम अपने काम में व्यस्त रहें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई परेशानी होती है तो तुरंत चिकित्सक की देख रेख में उसका इलाज किया जा सकता है। और जितनी परेशानी लोगों को हो रही है, इतना होना नहीं चाहिए। जो भी हो रही है वो हमारी समझ से डर के मारे हो रही है। तो मेरी आम जनता से, जनमानस से यही अपील है कि वो धैर्य बनाए रखें, अपने आप को पॉजिटिव हमेशा रखें, पॉजिटिव सोच रखें। पॉजिटिव सोच रखेंगे तो ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा। अच्छा, कोरोना संक्रमण के लक्षण क्या हैं और इसमें सावधानी क्या बरता है? अब देखिए, कोरोना के तो लक्षण लगभग साल भर से सभी लोग प्रचार किया जा रहा है, सभी लोग जानते हैं। सूखी खांसी के साथ छींक, शरीर में तेज दर्द, कमजोरी, तेज बुखार और सांस लेने में कठिनाई अगर है तो कोरोना के लक्षण माने जा सकते हैं संभावित। तो नजदीक के CCPC या जिला अस्पताल में जाकर उसको चेक करावें और अगर पॉजिटिव आता है तो वो अगर सिम्टम है तो L1 L2 अस्पताल की व्यवस्था है, सरकारी अस्पताल की तरफ से भर्ती होंगे, और नहीं तो होम क्वारंटाइन की भी व्यवस्था है। और इसमें सावधानियां ये करना है कि हमको भीड़ भाड़ में जाने से बचना चाहिए। कम से कम सरकार की गाइडलाइन भी है, प्रोटोकॉल भी है, अभी लॉकडाउन भी इसमें चल रहा है। तो शादी ब्याह में जैसे कहा गया 50 से ज़्यादा ना हो, तो भीड़ भाड़ में जहाँ बहुत अर्जेंट हो, जरूरी हो वहीं जाएं, अगर ना जरूरी हो तो ना जाएं, जहाँ काम चल जाए वहाँ ना जाएं। और जब बाहर जाए, भीड़ में जाए तो मास्क जरूर लगाएं, मास्क अनिवार्य है। और अगर घर पे रहें तो मास्क अनिवार्य नहीं है, घर पे अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाथ हमेशा धोते रहें, कोई भी काम करें तो हाथ धो लें। खाना खाने के पहले, पानी पीने के पहले या कोई कार्य करते हैं तो हाथ जरूर साबुन से धो लें, झाग वाले साबुन से, और हाथ समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। लोगों को घरेलू उपाय में क्या अपनाना चाहिए कि इससे? अब देखिए, घरेलू उपाय में ये है कि पहले सिम्टम्स में होगा, बुखार होगा तो बुखार में हम घर पे काढ़ा बना करके पिए। घर में जो तुलसी का पत्ता होता है, अदरक, काली मिर्च और गुड़, नींबू, पानी गर्म करके उसमें बना करके इसको पिए, काढ़ा बनाए तो इससे बुखार भी कम होगा और इम्यूनिटी पावर भी इससे बढ़ती है। और हमारी होम्योपैथिक में आर्सेनिक एल्बम 30 एक दवा है जो सरकार द्वारा भी गाइडलाइन के अनुसार वो उसका प्रपोज किया गया है कि वो आर्सेनिक एल्बम 30 की दवा अगर हम 4 गोली सुबह 3 दिन लगातार लेते हैं तो इसकी होने की संभावना एकदम खत्म हो जाती है। और अगर किसी को हो भी गया है तो ये क्योर भी करती है। इसको 2-2 गोली 3 बार खाना है, मतलब अगर पावर में लेना है, लिक्विड में लेना है तो 2-2 बूंद इसको लेना है। और इसके ऑक्सीजन लेवल के बारे में कुछ बताएं। ऑक्सीजन लेवल अगर घट रहा है तो ऑक्सीजन तो खैर जरूरी है, लेकिन अगर हम मैंने पहले बताया कि अगर हम सोच अच्छी रखते हैं तो धनात्मक सोच रखते हैं तो ऑक्सीजन कम नहीं होने पाएगा। लेकिन अगर कम होता है तो होम्योपैथी में एस्पिडोस्पर्मा क्यू मतलब टिंचर है, एक दवा है, इसको अगर हम 15 से 20 बूंद 1 कप पानी में 3 बार देते हैं तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है और कई मरीजों पर प्रयोग भी किया गया है।
कि इसमें अच्छा रिस्पांस मिलता है। और इसके साथ अगर मुंह सूख रहा है, मुंह इसमें सिम्टम आता है कि तमाम जो भी मरीज आते हैं इसके कोविड के, तो बता दें मुंह सूख रहा है, तो उसमें ब्राउनिया मेडिसिन 30 उसको 2 गोली 3 बार दिया चाहिए। और एक कार्बोवेज है जो पसीना आता है ऑक्सीजन लेवल करने में, ये तुरंत काम करता है। और लक्षणानुसार आर्सेनिक एल्बम, एकोनाइट, बेलाडोना, जलसीमियम, एंटीमटार और तमाम जो चिकित्सक की देखरेख में दिया जा सकता है। होम्योपैथी बहुत अच्छी पद्धति है और हम इसका सहयोग अगर लें तो जल्दी से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। सरकार द्वारा बीच बीच में लॉकडाउन किया जा रहा है, क्या इससे कुछ कमी आ रही है कोरोना में? देखिए, लॉकडाउन से ये फायदा होगा कि कम से कम भीड़ कम होगी। भीड़ ज्यादा बाजार में, मार्केट में इधर उधर भीड़ इकट्ठा होती है, तो इसीलिए लॉकडाउन किया जाता है कि लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। तो अगर लॉकडाउन सरकार ने किया तो उसका पालन करना अनिवार्य है। लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें।